मैं आप मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने कवरेज भी की है पूरी रैली की और आप पूरा दिन लग गया उसमें और यहाँ पे आए। और बाकी मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार अपनी आवाम का हूँ जिसकी ने मुझे मोहब्बत दी, मुझे इज़्ज़त दी, जिसकी वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ और हमेशा मेरा साथ दिया। और पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों ने मेरे साथ यकजहती की और मेरे लिए दुआएँ की और मेरा साथ दिया, हुक्काम बिरादरी में ख़ास तौर पर, क्योंकि लीगल केसेस उन्होंने लड़े मेरे, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि PDM ने जो एक तरीक़ाकार भी इख्तियार किया हुआ है कि जिसमें ये बोगस पर्चे काट रहे हैं, जाली पर्चे काटे जा रहे हैं। और आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर तकरीबन 132 ज़्यादा पर्चे काट चुके हैं दहशतगर्दी के, और उससे कौन सी दहशतगर्दी की है वो पूरी कौम ने देखा है कि उसको एक तरफ बुलाते हैं कि आप पेशी पे आओ, पेशी पे नहीं आओगे तो आपको हम गिरफ्तार करेंगे, उसे घर पे हमले कर देते हैं। और जब पेशी पे आता है तो रास्ते पुलिस खड़ी करके उसके ऊपर आंसू गैस शुरू कर देते हैं, लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। तो मैं इनको एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये जो वतीरा इख्तियार इन्होंने किया हुआ है, ये क्या समझ रहे हैं? क्या जगह का कानून है या कोई पाकिस्तान का आइन? कोई इनके मतलब है कि इनके मुलाजिम पाकिस्तानी लोग जो हैं, या आइन जो है वो इनकी मर्जी से है कि ये जो चाहेंगे उस आइन में ये तरमीम करके और बग़ैर कानूनी तौर पे इनके पास मेजॉरिटी है नहीं और ये आइन में जो भी है खिलाफ वर्जी करें, आइन तोड़ हम कुछ नहीं कहेंगे इनको। मैं इनको बताना चाहता हूँ एक बात। पहली बात, मेरे पे उन्होंने गद्दारी के पर्चे किए। मैं पूछना चाहता हूँ इस पूरी असम्बली से जो PDM की बैठी है इस वक्त, कि इनके बाप और भाइयों में कितने लोगों ने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी है, ये बताएंगे अब। ये सारे अंग्रेज से गुलाम रहे हैं, इनके दादे और बाप भी अंग्रेज से गुलाम रहे हैं और ये भी आज अंग्रेज से गुलाम है। मेरे बाप और मेरे भाई ने इस पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी है। उससे पहले तहरीक पाकिस्तान ने, मेरे ख़ानदान ने उन 8 लोगों में साइन किया है कायदानामा के साथ, ये रिकॉर्ड है। ये 357 की जंग आज़ादी में हमारे ख़ानदान के नाम है, हमारे अबाजदाद के नाम है, कुर्बानी है, हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं। कश्मीर आज़ाद करने के लिए हमारा अबाजदाद के लड़े हैं, जाके फ़ौज के साथ कश्मीर आज़ाद किया है। इन बेगैरतों के ख़ानदानों में तो ऐसी एक मिसाल भी नहीं है। ये हमें गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। असल गद्दार और ग़ुलाम ये हैं। दहशतगर्दी के पर्चे हमारे पे कर रहे हैं। इस मुल्क पे दहशतगर्दी जो कर रहे हैं उनको तो कुछ कह नहीं सकते। हमारे कितने पुलिस के हमारे नौजवान शहीद हुए हैं पिछले 3 महीने में, आप देख लो, सिर्फ हमारे इलाके में देख लो। हमारे फौज के कितने जवान अफसरान शहीद हुए हैं वो देख लो। दहशतगर्द हमें बनाकर और ये सियासत कर रहे हैं इधर बैठ कर। जो इनकी हुकूमत का मकसद होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए, वो तो ये पूरा कर नहीं रहे। ये तो सिर्फ लगे हुए हैं इलेक्शन से भागने के लिए। KP में और पंजाब में इलेक्शन ना करा के जो आइन की खिलाफ वर्जी ये कर रहे हैं, मैं इनको खुला पैगाम दे रहा हूँ कि हम आइन को नहीं तोड़ने देंगे इनको। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे, और अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क में करना गद्दारी है तो हम गद्दार हैं। ये पूरा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम गद्दार है, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी वो, अगर तहफ़्फ़ुज़ करना गद्दारी है। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन से ना भागो। बाकी फेडरल इलेक्शन है, ये तुम कह रहे हो कि इकट्ठा कराते हैं, बाद में कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। और भाई तुम बैठे रहो। तुमने जो 1 साल में कपड़ा निकाला है इस मुल्क के पूरे इकॉनमी का, महंगाई आपके सामने है, खारजा पॉलिसी आपके सामने है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, मुल्क का अमन व अमान आपके सामने है। इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कर रही किससे उतार नहीं रहे, IMF इनसे बात नहीं कर रहा। और यहाँ बैठ के अगर ये 12 अगस्त तक अपने चलाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट चलाएं, सिंध हुकूमत भी चलाए, पाकिस्तान हुकूमत भी चलाए, आइन के मुताबिक पंजाब और KP में जो आइन ये तोड़ रहे हैं इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा, वरना ये तैयार हो जाएँ। ये आर्टिकल 6 के लिए तैयार हो जाएँ, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत तो आ जानी है। आर्टिकल 6 लगा के इनको वही सज़ा मिलनी है, फिर जो आर्टिकल 6 की सज़ा है वो सज़ाए मौत है, उसके लिए तैयार हो जाएँ लोग। ये मैं बरबला ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी बात कि इस वक्त यहाँ पर जो एक तरीक़ाकार ने इख्तियार किया हुआ है विक्टिमाइजेशन का, और ये जो अलाकार बना रहे हैं इदारों को उसमें और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इनको एक पैगाम देना चाह रहा हूँ अपनी ज़ात की हद तक। शतरंज की गेम तो आप सबने देखी होगी और खेली होगी, ये बात याद रखना, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ। शतरंज में प्यादा, फील, घोड़ा, कैसल, क्वीन और बादशाह होते हैं। अगर ये सारे जो मोरे हैं ये अगर खड़े भी हों चेस बोर्ड के ऊपर और बादशाह मेट हो जाए तो आप गेम जीत जाते हैं। और अगर ये सारे मोरे मारे जाएं और बादशाह मेट ना हो तो आप जीत नहीं सकते। मैं बादशाह को मेट करने वाला हूँ, बंदा हूँ। मैं सर लूँगा, मैं सर से मुकाबला करूँगा और जमहूरी तरीके से करूँगा। मौलाना साहब, मेरा आपको चैलेंज है कि आप आए अवाम में इलेक्शन लड़ें। आपने पहले अपनी ज़मानत जब्त कराई है मुझसे, क्योंकि आपने अवाम में खिदमत नहीं की। हम अवाम के साथ हमारा दिली रिश्ता है, खिदमत का रिश्ता है, इसलिए अवाम हमें पसंद करती है, हमें वोट देती है।
इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, अवाम की आज़ादी की बात करता है, गरीब की बात करता है, मुल्क की खुद मुख्तारी की बात करता है, इसलिए पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मौलाना साहब इस हल्के से तुम भागना मत। अब मुझे रिपोर्ट मिल रही है तुम भाग रहे हो यहाँ से, तुम अब्दुल खेल वाला अपने गाँव वाला हल्का छोड़ रहे हो पहली दफ़ा और तुम भाग रहे हो। तुम यही लड़ना, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि पिछला तुम्हें 45,000 की लीड दी थी, इस दफ़ा तुम्हें इंशाल्लाह 90,000 की लीड दूँगा आवाम की ताकत से। वो फैसल कुंडी तुम बड़ी बड़ी बातें सुना कर रहे हो, मुझे किसी ने बताया कि तुम कह रहे हो कि ये मेरी इतना बड़ा आदमी नहीं है कि मैं उससे बात करूँ। और तेरी क्या हैसियत है 2 टक्के के आदमी, और तेरे बाप ने एक दो डिस्ट्रिक्ट कौंसल की चेयरमैनी के बाद सरकारी गाड़ी निकलवाई थी ऑक्शन में, उस पर उसने भी सारी जिंदगी गुजारी, तूने सारी उम्र गुजारी ड्यूटी स्पीकर बनने तक, फिर हरामखोरी करके तूने पैसा कमा लिया। तेरी हैसियत क्या है? मेरा था 83,000 वोट 2018 में, और टट्टू तेरा 19,000 वोट था। ये तेरी अवाम में हैसियत है, ये डी खान में तेरी हैसियत है। उसके बाद अभी बल्दियात में तू मेयर पे लड़ा है, तो मेरे भाई के तेरे से डबल वोट है, ये रिकॉर्ड पड़ा है सामने। तू हैसियत की बात करता है, तेरी हैसियत क्या है? तेरे बाप की क्या हैसियत है? तुझे अवाम ने बताया कि तेरी हैसियत क्या है? तुझे अवाम ने वोट दिया था, तूने अवाम का पैसा खाया, अवाम की नौकरियां बेची, उसके बाद तेरा रिजल्ट सामने है 19,000 वोट। तू हैसियत की बातें करता है, तू एक नॉन इलेक्टेड आदमी है, तू बैठता कैसे है कैबिनेट में जाके? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे तो भीख में मिली हुई है। इलेक्टेड लोगों की होती है कैबिनेट, पार्लियामेंट इलेक्टेड लोगों की होती है। तुम्हारी तरह भिखारी जाके सिफारिशी नहीं बैठे होते तुम्हारी तरह। दोबारा हैसियत की बात ना करना, वरना खुदाई कसम तेरा वो हाल करूंगा तो याद रखेगा। मैंने तेरे चेयरमैन बिलाल को भी हैसियत याद दिलाई हुई है। गिले बलिस्तान में मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहा था, रिजल्ट देखो, टोटल 3 सीटें जीता है पूरे गिले बलिस्तान में। कश्मीर का रिजल्ट देख लो। और अब मैं यही बता रहा हूँ आपको कि मुझे सीन भेज के बिलावल तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सियासी शलवार अब सिंध में भी उतारूंगा, तुम्हारी सियासी शलवार में सिंध में उतारूंगा। इस दफा इमरान खान सिंध में भी हुकूमत बनाएगा। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, तू तगड़ा हो जा, तू भी तगड़ा हो जा। तेरा बाप बहुत बड़ा बदमाश है, सिंध का अपने आप को कहता है। मैं सिंध में आऊंगा, कैंपेन करूंगा, तेरे बाप की बदमाशी में देख लो कितना बड़ा बदमाश है वो। तू तो है ही कुछ नहीं, तेरा तो पता ही नहीं चल रहा कि तू है कि तू ही क्या है तू। ये मैं इनको मैसेज दे रहा हूँ, ये गलत तरीका कार उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। आज तक शुक्र है मेरा रिकॉर्ड है, अब सब डी खान के लोग खड़े हैं, डी खान का मीडिया खड़ा है। आज तक मैंने विक्टिमाइजेशन नहीं की, मेरे खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया होगा। सरकारी मुलाजमीन होंगे, सरकारी अफसरान होंगे, 1 क्लास 4 का मुलाजिम से लेकर कोई सरकारी मुलाजिम असर नहीं कह सकता कि इस बुनियाद पे कि वो फेसबुक पे या वोट पे या प्रोग्राम में किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हो और मैंने विक्टिमाइजेशन की हो उसकी। अपनी हुकूमत में इतना जोर में रखता हूँ, किसी को भी उठाए कहीं पहन सकता हूँ। मैंने काम नहीं किया क्योंकि हमारा उनसे मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला सियासी है। किससे? अपने अपोनेंट से। तुमने जो काम शुरू किया हुआ है, तुमने जो विक्टिमाइजेशन का काम शुरू किया हुआ है, खुदाई के साथ तुम्हारे साथ मैं करूंगा ना, लोगों को अफसोस भी नहीं होगा। मेरे तो लोगों को दुख हो रहा है ना कि मेरे साथ तुम्हें ज्यादती की है, गद्दारी के पर्चे काट के, दहशतगर्दी के पर्चे काट के। लेकिन तुम्हारे साथ जब होगा तो लोग अफसोस नहीं करेंगे। पता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ऐसा कर रहे थे ना भुगतो। और राना सनाउल्लाह इन सब ने भाग जाना है, ये सारे दुबई भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, तू रह जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? जो सोशल मीडिया पे चला रहे उसे पूछो। ओ भाई, मुझे मौत कबूल है, इन दल्लों और बेगैरत और करप्ट लोगों की फेवर कबूल नहीं है, इससे बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा अली भाई, आप दौरान सलासल भी कहते रहे हैं कि मौलाना साहब आप उल्टे भी हो जाओ तो मुझसे नहीं जीत सकते हो, और अभी भी आपने कहा, क्या आप समझते हैं कि आपकी इस गिरफ्तारी और आपको ये शहर बशहर फिराने में मौलाना साहब का ही हाथ है? पीडीएम किसका हाथ है? वहाँ सिंध में किसकी हुकूमत है? पंजाब में से किसकी हुकूमत है? केपीके में से किसकी हुकूमत है? इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई हुई है अपनी, और ये पर्चे काट रहे हैं। मेरे पे एक ही एफआईआर है डी खान में 2 थानों में, उसके बाद वही एफआईआर पंजाब में, फिर वही एफआईआर सिंध के हर थाने में। गद्दारी, मैंने कुछ गद्दारी की है। मैंने एक ट्वीट किया है, उसमें मैंने बोला है बास्टर्ड्स पीडीएम वालों को। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यू आर बास्टर्ड्स। हरामी का मतलब ये नहीं है कि गवांडी की पैदावार होए, हराम खोर भी हरामी होता है। तुम सारे हराम खोर हो और सबूत पड़े हुए हैं, पूरी कौम ने देखा कि तुमने हराम खाया, इस कौम का पैसा खाया तुमने, तुम हराम खोर हो। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रीट पे कायम हूँ। जिस उन्होंने कहा ना कि जी इसने उससे नफरत फैलवाई है, तो जिसको मैंने हरामी कहा था वो पीडीएम थी। और मैं दोबारा कहता हूँ कि यू आर बास्टर्ड्स। आओ 4 पर्चे और भी काट लो, तगड़े हो जाओ। थैंक यू।